और हनुमान चलो दिया नहीं बनाई, दिया या कोई भी नहीं बनाई और हनुमान बढ़िया बनाई। ये आपका नाम? हाँ रोड, हाँ वो हनुमान बढ़िया से निकली मारो। हाँ रोड, हाँ वाह बादशाह देखो बाने बहुत। तो राम राम नेताजी। राम 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 करण मारवाड़ी। तो आगे ईद गिवड़ा मैं भोपाल गढ़गुड़ा कोई हमारी पार्टी की मीटिंग है आज। RLP री। हाँ। अच्छा कितना कहीं भेड़ा हुआ बटे? बट 2-1000 आदमी भेड़ा हुआ। यूं हाँ व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई में। व्यस्त। अरे वो तो विपक्षियों का आरोप लगाने का काम है, आप पत्रकारी का काम है। जैसे विपक्ष है, जैसे कांग्रेस बीजेपी यही आरोप लगेंगे कि 60-50 हो गए, उनके कहने से थोड़ी होगा। आप खुद आए थे, आपको कितने लगे वहाँ? तो कांग्रेस वाला बीजेपी वाले क्या तो RLP पार्टी युवा ने बिगड़े। RLP तो युवाओं को भविष्य है। युवा ने RLP बिगाड़ी ना उधर कोई नहीं भली कटी हंदे बूझ RLP बिगाड़ी कोई उधर नहीं है। राजस्थान में एक ही धनी धोरी हनुमान बनिवाल है युवाओं को तो। अच्छा यूं। हाँ। और विकास कांग्रेस वाला क्या मैं घणो ही करे थे के मार्के विकास हुए को नहीं हड़का माते सदा ना हड़का धड़का आवे। हड़का माते तो धड़का इता आवे के बे नारायण जी बनिवाल जगदीन बट आया थारे हमने नानजी रैली में। अच्छा। तो बे भाषण में कहो कि 3 दिनों में रीडल हेडी हावड़ू ये तो विकास कमजोरी है। तो दोस्तों ये अनिल जी RLP के युवा नेता हनुमान जी के नजदीक माने जाते हैं। इनसे बात करी अब और पप्पू चाकर है हमारे यहाँ हतुंडी से, इनसे बात करेंगे। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। एक मेरा आपसे प्रश्न है पहले तो। बोलो सा। अभी कुछ ही टाइम आपने पहले प्रश्न पूछा था कि RLP युवा को बिगाड़ रही है, तो आप बताइए ऐसी कौन सी पार्टी है जो युवा का भविष्य सही कर रही है? वो मेरा प्रश्न नहीं है, वो प्रश्न जनता का है जो विपक्ष है। वो मेरा तो पूछना काम है। आपका पूछने का काम है तो मैं बताऊं कि पिछले 5 साल से कांग्रेस की सरकार है। अच्छा। और आप खुद देख रहे हो कि कांग्रेस की सरकार में कितने पेपर आउट हुए। अब जब पेपर आउट होते हैं तो कोई 70 का बाबा या बुजुर्ग आदमी परीक्षा देता नहीं। युवा आदमी एक गरीब किसान घर से बिलोंग करने वाला शहर में रहकर अपने माँ बाप की कमाई हुई कोटि कोटि से वो पढ़ाई करता है। बिल्कुल। और जब कंपटीशन एग्जाम फाइट करता है, बैठता है, फिर दूसरे दिन न्यूज आती है कि ये पेपर तो आउट हो गया, वो पेपर आउट हो गया, राजस्थान पुलिस का आउट हो गया। फिर आप बताओ वहाँ भविष्य बर्बाद किसका? युवा का हुआ कि नहीं हुआ? तो आप खुद बताओ कि सबसे ज्यादा कांग्रेस के राज में मेरे हिसाब से युवा का भविष्य बर्बाद हो रहा है। जितना भी पेपर आउट हुए मेरे हिसाब से कांग्रेस के राज में वे उतने कोई राज में पेपर आउट नहीं हुए। सबसे पहले तो मुद्दा ये। एक मेरा प्रश्न आपसे और है, आप यहाँ से कि कॉलेज का चुनाव अशोक दिन बंद कर दिया, इनके बारे में आपकी क्या राय है? चुनाव बंद कर दिया। 14 तारीख की बहुत मोटी रैली रखोड़ी है जयपुर में। ओंकार है, ओंकार बहुत मोटी। अच्छा। ओंकार में अगर 1.5 लाख आदमी भेड़ा गया ना तो चुनाव हाथों आदमी नहीं चालू जी। अच्छा। हाँ। मतलब युवा में बहुत आक्रोश है चुनाव बंद होने से। आक्रोश नहीं, आक्रोश है। आप देखना 14 तारीख को जब 1 लाख से ज्यादा लोग वहाँ शामिल हो गए। अब एक आप ये बताओ कि युवा में कोई जाति नहीं मानी जाती है। अब लोग बोलते हैं कि हनुमान बेनीवाल ओनली फॉर जाट का सपोर्ट करता है। अब आप बताओ कि अगर चुनाव राज्य स्तरीय चुनाव कॉलेज के चालू हो गए तो उसमें बड़े भाई अपने जाति विष्णु के लोग वही चुनाव लड़ रहे हैं, राजपूत समाज के लोग हैं वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। तो आप बताओ यह कौन सी जातिवादी की बात हुई? छात्र संघ का अगर कोई चुनाव शुरू कराने की मांग शुरू करता है तो वो एक ही आवाज लगता है हनुमान बेनीवाल। भाई राजस्थान सरकार के अंदर और भी नेता है भाई, राजपूता के जो लीडरशिप माने जाते हैं वो भी नेता है, कांग्रेस के भी बहुत बड़े नेता है। वो तो बात नहीं करते कि चुनाव को शुरू किया जाए, क्योंकि वो ये काम करते हैं कि छात्र शक्ति को दबाने का काम करे, न कि कल कोई नया नेता बन के अपनी राजनीति में टांग अड़ाने के लिए डिस्टर्ब करे। तो अब आप खुद बताओ कि यहाँ छात्र शक्ति का हनन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? छात्र पर कुप्रभाव पड़े। जो छात्र विश्व स्तरीय विद्यालय में राजनीति करके आगे का कदम उठाता है। अशोक गहलोत खुद एक दिन कॉलेज स्टूडेंट थे, उसके बाद आगे राजनीति में भविष्य हुआ। हनुमान भाई बड़े भाई साहब हनुमान जी बेनीवाल को देख लो, वो राजस्थान विश्वविद्यालय से अध्यक्ष थे, उसके बाद आगे छात्र संघ चुनाव से राजनीति के अंदर आए। अशोक गहलोत खुद नहीं कॉलेज के चुनाव हरूड़ है ना, मतलब बिंग हिसाब चुनाव बंद करावे। और बिंग पार्टी है नहीं कांग्रेस और बीजेपी दोनों इकट्ठी जीते नहीं। मोटा मोटा विश्वविद्यालय है, महाविद्यालय बट लोग तीजो मोर्चा पसंद करे ना, तीजो मोर्चा। और मैं बता देता हूँ कि ये चुनाव बंद कराने का ये रीजन है क्योंकि विधानसभा का चुनाव एकदम हिर्ग मत है। ये आपका आक्रोश है कि आप ऐसे कह रहे हो? क्योंकि विधानसभा का चुनाव एकदम सिर के ऊपर है। तो अशोक गहलोत कभी नहीं चाहता है क्योंकि यहाँ से तीसरे फंड के लोग जीती, निर्दलीय जीती या तीसरी पार्टियां के लोग जीती ना, यूं विधानसभा में मत असर पड़ी मतलब सरकार है। और बाकी ये दगलीवार तो चुनाव वही चालू है, खुद ही कह रही है अशोक गहलोत के दगलीवार चुनाव बंद को नमकम कहीं बंद है। और 14 तारीख अगर 1.5 लाख मतलब छोरा भेड़ा गया बट जयपुर तो हथवा चुनाव चालू है फाइनल। आप भी जाओगे वहाँ? मैं तो पूरी टीम के साथ दल बल के साथ।
तो दोस्तों ये अनिल जी बिश्नोई है गिंगाड़ा से, आरएलपी से, और इन्होंने आपकी राय रखी। इसी के साथ हमारे साथ है महिपाल सिंह जो चिंदड़ी से आते हैं, युवा नेता, इनसे बात करेंगे। राम राम सा। राम राम शाह। तो महिपाल जी एक आपसे सवाल पूछना है, जो अशोक जी गहलोत कॉलेज के चुनाव बंद कराए, इसमें आपकी क्या राय है? मेरी एक ही राय है कि ये चुनाव जो छात्र संघ के बंद किए हैं तो ये छात्र नेता की एक तरह माने तो अब राजनीतिक हत्या है अच्छा और उनके भविष्य के साथ एक कुठाराघात किया गया है। अच्छा क्योंकि इस बड़े नेता को ये पता चल गया है कि कांग्रेस की नेताओं को ये पता है कि ये आने वाले समय में नया नेता तैयार होंगे और राजस्थान का भविष्य सुधारने के लिए तो हम इन लोगों की जमीन खिसक रहे हैं। इनके डर से इन्होंने छात्र संघ के चुनाव बंद किए। मतलब डर लगा कि बीजेपी है, आरएलपी है, ये जो बार बार कैंडिडेट आ रहे हैं, बड़े नेता बड़े, इसके लिए डर से बंद किया है। बिल्कुल युवा है और युवा का उल्टा होता है। वायु जिस तरह वायु को वेग को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, तो युवा को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। देश में आने वाले समय में युवा का राज होगा। आने वाले समय में मतलब युवा का राज होगा, तो मतलब युवा का राज होगा, पर युवा कोई बोल नहीं रहे हैं। मतलब एक हनुमान जी बोल रहे हैं और आपकी जो भाई नेता है वो बोल नहीं रहे इसके विरोध में। नहीं, इनके विरोध में सब लोग बोल रहे हैं और सब लोग इसके लेकर अपनी अपनी राय रख रहे हैं। और ये जो चुनाव बंद किया तो ये सबसे ज्यादा आक्रोश छात्र शक्ति में है और इसका जवाब आने वाले विधानसभा चुनाव में छात्र संघ ये पूरे छात्र शक्ति पुरजोर तरीके से राजस्थान सरकार को देगी। तो दोस्तों ये थे महिपाल सिंह, युवा नेता बीजेपी से, और अब हम बात करेंगे अलग अलग कि भाई यहाँ पे वोट किसको देंगे। बार राम राम। राम 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 भाई। तो वहाँ पर हम क्या चुनाव आ गया, हाँ। इन बारे में आप कोई कहना है? कहना कहीं है हकरो नेतो सुनो अपन हकरो झाड़ फाड़, अच्छा ठीक है नी। हाँ उन्हें देवा वोट, अच्छा ठीक है। हाँ आ बात है। अच्छा, मतलब बढ़िया कैंडिडेट कोई भी नहीं वोट दे, कैंडिडेट हुई झगड़ा कोई हो। मतलब पार्टी पार्टी की नहीं खाना है, पार्टी की नहीं खाना। अच्छा बढ़िया, मैंने कोई भी हाँ, नहीं वोट बढ़िया दिया। मैंने दे। देखो बहुत बड़ी बात। नागौर जिले से सब एन कोई जगह भाई भिड़ा जगह भाई मांग करा तो भाई आवे ही है, जावे ही हो। हाँ, एक बात कही। मतलब जो भोंकरा में कांड हुआ वहाँ पे हनुमान जी आए थे अरे और दूसरे नेता नहीं बोले, हनुमान जी बोले, इसमें आपका क्या कहना है? और तो हनुमान जी बोला तो हनुमान जी कैंडिडेट बढ़िया है, जना बोला आगे कौन बोले। बिल्कुल हाँ, देखो साहब बहुत अच्छी बात की है कि 36 कौम का नेता है हनुमान जी और 36 के कौम के लिए संघर्ष करता है। और बहा ने बोला है कि अब की बार जो कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे। हाँ। मतलब जो अच्छा कैंडिडेट मिलेगा उसको वोट देंगे। और वहाँ यह और खड़े हैं। हाँ हाँ रोड, हाँ वो हनुमान बढ़िया से निकली मारा तो। हाँ रोड, हाँ ओ भाषा देखो बा ने बहुत बड़ी बात कही है कि ये जो रोड है मोटरसाइकिल चला होल्डर देख का जो घी गया वैसा हनुमान बढ़िया लो कर अब हमने हनुमान बिल्कुल। ये देखो बा ने बोला है कि ये जो रोड है नांदिया जाती है ये हनुमान जी ने बनाई है। मतलब आपका कहना ये रोड हनुमान जी ने बनाई है? हाँ हनुमान जी बनाई। और हनुमान कोई जी दिया यार नहीं बनाई है, दिया या कोई भी नहीं बनाई है और हनुमान बढ़िया बनाई। ये आपका नाम क्या है? नाम मेरा कल्याण सिंह है। कल्याण सिंह, कहाँ से रहते हो? सिंगड़ी से। चिंदड़ी से। कौन सी पंचायत है? तो पंचायत कौन सी है? पंचायत हमारे है हमारे नांदियो। नांदिया। नांदिया। तो देखो ये नांदिया बावड़ी से है। कल्याण सिंह जी इन्होंने कहा है कि जो हनुमान जी ने विकास कराया उसकी कोई कह नहीं सकते। आगे गए अभी युवा खड़े यहाँ बात करेंगे। राम राम। राम राम सर, राम राम साहब चुनाव आ गया, कहीं कहना चाहो इन बारे में? चुनाव वहाँ पर आरएलपी साथ में है। आरएलपी के साथ में? हाँ तो आरएलपी क्या नहीं युवा ने बिगड़े है ना आपको, मैं आरएलपी रहता। कोई की नहीं बिगाड़े, सब कौन है विपक्ष आप रोके ही तो दर कौन काम है और किन बिगाड़िया, कोई नहीं बिगाड़े। अच्छा, और कांग्रेस की तो विकास करे यहाँ पर एरिया में? विकास तो सब अंधी से ही है, विकास हुई जगह तो जने तो परिवर्तन चाहे लोग। अच्छा, मतलब जने परिवर्तन चाहे। हाँ तो बढ़िया है, ये युवा नेता है राउत राम जी, बहुत अच्छी बात कही है कि युवा परिवर्तन चाहे है। और राम राम साहब, मैं करण मारवाड़ चिंदड़ी से। वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो।